ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में पूजन की अनुमति के बाद पूजन पाठ का क्रम शुरू हुआ। पूरे परिक्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पूजा अर्चना हुई। बृहस्पतिवार तड़के मंगला आरती भी हुई। तहखाने में 30 साल बाद दीप जले। कोर्ट का आदेश आने के बाद रात में ही तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। तड़के से ही पूजा के लिए लोग जुटने भी लगे हैं। कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में पूजा की शुरुआत हुई। मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। अदालत के आदेश के 9 घंटे में ही आधी रात बैरिकेडिंग हटाई गई, पूजा आरती की गई और प्रसाद भी बांटा गया। देखिए, काशी की धरती पर यह ऐतिहासिक फैसला जो आ रहा है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जितना शनै शनै करके हमारे इस ज्ञानवापी मंदिर पर कब्जा किया गया था, उसका परत दर परत एक एक चीज़ आज खुल रहा है। व्यास जी के तहखाने की चाबी कोर्ट के द्वारा आज सौंपी जा रही है। और सच बात कहा गया है, हम तो यही कहना चाहते हैं विपक्षियों को, या जो हमारे मंदिर पर कब्जा जमाए बैठे पड़े हैं, खुदा को अगर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से। और सब कुछ साफ अब हो रहा है, भागो नहीं सच्चाई से। ये सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। ज्ञानवापी में क्या है, क्या था, क्या रहेगा, वो दुनिया के सामने है। अब वो ज़माना लग चुका। कोई किसी की नाली पे कब्जा कर ले, कोई किसी के घरों पे कब्जा कर ले। अब बिल्कुल ये बाबा का जो दरबार है अपने आप में अतुलनीय है, वंदनीय है, सुंदर है। और काशी की जो महत्ता है सबके सामने आ रही है। अंदर मंगला गौरी, श्रृंगार गौरी का जो है अब पूजन प्रारंभ हो गया है कल रात से, और लोगों को जाने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। गेट खोला गया है क्या? कोई गेट बना है, गेट तो अभी बंद है पर गेट बना है, जाने आने की व्यवस्था की गई है, लाइट लगा है। तो गेट खोल दिया गया है, तो पूजा भी हुआ है आज? हाँ, कल रात में पूजा हुई है। आज सुबह तो नहीं, लेकिन कल रात में पूजा विधि विधान से हुई। तो पूजा होगी, अब दर्शनार्थियों के लिए यथाशीघ्र जो है खोला जाएगा। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। और बाबा के यहाँ दर्शन किया, आज कुछ अलग देखने को मिला आप लोगों को? अलग तो देखने को मिला, क्योंकि अब सरकार से जो आदेश पारित हुआ है कि हम लोग तहखाने में अंदर नीचे भी जाके दर्शन कर सकेंगे, तो इससे सारे हिंदुओं का मन बड़ा प्रसन्न है। और अंदर बहुत ही उत्साह का माहौल है। बहुत ही अच्छा लगा। श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी को जल देने के बाद हम लोग वहाँ पे भी गए थे और वहाँ दर्शन किए, और दर्शन करके अभी हम लोग बाहर आ रहे हैं। 30 साल बाद तहखाने का दरवाज़ा खुला है, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? ये तो एक ऐतिहासिक फैसला हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने है, वो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने जो है किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी है हम लोगों को इससे। बता दें कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने के संबंध में अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पुलिस और प्रशासन के आला अफसर विश्वनाथ धाम पहुंचे। चर्चा रही कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था के संबंध में जिला जज की अदालत ने जो आदेश दिया है, उसी के क्रियान्वयन के संबंध में अफसरों ने बैठक की। ज्ञानवापी प्रकरण में व्यास जी के तहखाने पर पूजा का अधिकार पर हिंदू समाज के पक्ष में जिला अदालत के फैसला देने पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम व एस चिन्नप्पा अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से समुचित व्यवस्था की गई है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कर रहा है कि किसी भी हाल में दर्शन नहीं दिया जाएगा। क्या किस तरह की बैठक पूजा नहीं करेंगे? क्या किस तरह की बैठक? मुझे इस बारे आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। काशी के तहखाने के मामले में पूजा का अधिकार का किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अभी न्यायालय ने 7 दिन का समय दिया है। अभी उस पर कोई
सर अपनी आईडी नहीं आ रही है के वो फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कल सुबह तक कुछ नहीं, अभी समय तो दिया है कोर्ट ने। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की बैठक रही, बैठक में क्या क्या विषय बात कोई ऐसे बैठक तो नहीं हुआ अभी, कोर्ट का ऑर्डर आज आया है। सर कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो बेहद गुस्से में नजर आ रहा है। उसने खुले तौर पे कहा है कि अभी तक हमने अपने लोगों को दबा के रखा था, लेकिन अब आगे की जो स्थिति होगी वो यहाँ के डीएम या नहीं। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर हम सब पे लागू है और उसके अपील और अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, तो उनको उस अभी मैं उनका बयान मैंने देखा नहीं, वो आप कहाँ किस रोज से बता रहे हैं, आई डोंट नो। तो एक हफ्ते के पहले हो जाए। में हम लोगों से बातचीत में अंजुमन इंतजामिया के यासीन मलिक ने धमकी दी है खुलेआम, हम लोग के रिकॉर्ड में है, और इसको निपटने के लिए किस तरह का तैयारी आप कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए किस तरह की तैयारी है? पूरा कानून व्यवस्था तो बरकरार रहेगी। क्या सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी वहाँ पर? वो परिस्थिति के अनुसार डिसाइड की जाएगी। फिलहाल तो आज कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसके दृष्टिगत जो आवश्यक कार्रवाई करना हो वो प्रशासन। आप लोग कब तक जाएंगे वहाँ पे मौका मुआयना करने, या कब तक देखने के लिए वहाँ जाएंगे, या फिर मीटिंग के बाद सीधे एक्शन? नहीं, अभी समय दिया है ना, 7 दिन का समय।